कार्यालय से अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, जिस तरह से ही बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, एक बार फिर से कह सकते हैं कि 2500 से ज्यादा वोटों का अंतराल जो है वो नजर आ रहा है, वो आगे लगातार चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी खेमे में उत्साह है, क्या माहौल है बीजेपी कार्यालय का? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो अभी तक के जो रुझान आए हैं, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है, तमाम पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। देखिए, तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और चेहरे पे भी थोड़ी सी राहत जरूर आई है, मुस्कान जरूर है चेहरे पर। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है। सर, आज कुटनी का परिणाम आ रहा है, जो पहला जो रुझान आ रहा है उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए, भले ही मामूली बढ़त है, लेकिन लगता है कि बढ़त बनाए हुए बीजेपी जीत जाएगी। अरे, आज तो पूरे देश भर में जहां जहां भी काउंटिंग हो रही है, सब जगह बीजेपी आगे है। और बीजेपी के साथ मुकाबला कहां किसी का है। आप देख रहे हैं गुजरात में 27 साल बाद भी जहां 54% से भी अधिक वोट बीजेपी को मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक करिश्मा है। और ये करिश्मा मोदी जी का है, देश के लोगों का जो मोदी जी पर विश्वास है, जो भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करी है, उसका ये परिणाम है। और आप देख सकते हैं 7 दलों का गठबंधन है कुढ़नी में, और लगभग 8वें 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, और वहां हम 2500 से भी अधिक मतों से आगे हैं। तो नीतीश कुमार को तो 2 बजे के बाद जाकर इस्तीफा कर देना चाहिए। आपको लगता है कि कुर्नी उपचुनाव का परिणाम जो है काफी बड़ा असर करेगा बिहार की राजनीति पे? क्योंकि एक तरफ 7 दलों का गठबंधन है, जो जातीय समीकरण है उसमें महागठबंधन पूरी तरह से फिट बैठ रही थी, दावा कर रही थी। लगता है कि बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, हम लोगों ने जनता से गठबंधन कर लिया है, और इन लोगों ने उन लोगों से गठबंधन किया है जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अनाचार में लिप्त हैं, जो अपराध में लिप्त हैं। और हमारा गठबंधन जनता के साथ है, तो तय है कि जनता का गठबंधन ही जीतेगा, कुढ़नी भी हम जीतेंगे। आपको लगता है कि आरजेडी के प्रत्याशी की नाराजगी का भी फायदा मिला है आप लोगों को? क्योंकि वो सीट आरजेडी कोटे की थी, जेडीयू के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़े, उसकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं, उसका फायदा भी बीजेपी? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये 7 दल मिलकर के लड़ रहे थे। आरजेडी तो गोपालगंज में डायरेक्ट लड़ रही थी, और मोकामा में भी डायरेक्ट लड़ रही थी। मोकामा में अनंत सिंह जी का करिश्मा काम आ गया, और गोपालगंज में आरजेडी हारी है, आप देखे हैं। और हारी है क्या, तेजस्वी यादव अपने को कहते हैं कि गोपालगंज का मैं बेटा हूं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने हराया है। 24-25 पे भी असर पड़ेगा ये? देखिए, 24 और 25 दोनों हमारा होगा, ये हम लोग प्रारंभ से ही कहते रहे हैं। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा तो आंख खुल जाएगा मुकेश सहनी का, कि जो अति पिछड़ा वोटर है वो बीजेपी के साथ रहता है। और मुकेश सहनी ने जाकर के बीजेपी को हराने का जो लाइन खींचा, ये जनता को रास नहीं आया, और जनता बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। बिल्कुल, काफी उत्साहित है बीजेपी के तमाम नेता। हमारे साथ राकेश जी हैं, जो लगातार मीडिया पे पूरी नजर वो बनाए हुए हैं, तमाम टीवी चैनल्स पे ये देख रहे हैं कि आखिर लगता है कि गुजरात चुनाव भी आपके पक्ष में आ गया, हिमाचल भी मार्जिन काफी कम है, और कुर्नी में भी आप बढ़त बनाए हुए, तो आज बीजेपी के लिए अच्छा दिन है। गुजरात में तो बहुत ज्यादा आगे हैं, और हिमाचल में भी हम आगे हो गए हैं। कुढ़नी में आगे सुबह से चल रहे हैं, और लगातार हम आगे हैं, और हम ही जीतेंगे। बिहार की जनता का भरोसा हमारे साथ है। बिहार की जनता ने मैंडेट हमको दिया है, बिहार के लोगों ने हमको बहुत स्नेह दिया है। भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बिल्कुल अवनीश, आपके पास लौटेंगे इस